नमस्कार, मैं रचना शुक्ला और आप देख रहे हैं सत्य केसरी न्यूज। तो आइए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। इसमें हुई आगजनी की घटनाओं से फसलों और पशुओं के जान माल के नुकसान का किसानों को शीघ्र मिलेगा मुआवजा। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने घोषणा की। माधव गौशाला में श्री कृष्ण मंदिर के लोकार्पण उत्सव में सम्मिलित हुए मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी। गौशाला के लिए 21 लाख रुपए देने की घोषणा। शिक्षा मंत्री महिपाल ठांडा और कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने भी 11-11 लाख रुपए देने की घोषणा की। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नैब सिंह सैनी ने किसानों के हित में घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में हुई आगजनी की घटनाओं से फसलों के नुकसान की भरपाई सरकार करेगी। अभी तक लगभग 801 एकड़ में नुकसान की जानकारी मिली है। उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इन घटनाओं की रिपोर्ट लें और नुकसान का आकलन करें। इसके अलावा कुछ स्थानों पर किसानों को पशुधन की हानि या कोई अन्य नुकसान भी हुआ है तो उसकी भरपाई भी सरकार करेगी। मुख्यमंत्री ने किसानों से अपील की है कि वे उपायुक्त कार्यालय में जाकर अपने नुकसान के संबंध में आवेदन करें ताकि जल्द से जल्द मुआवजों का पैसा उनके खातों में डाला जा सके। किसानों को किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा पंचकुला जिले के सुदर्शनपुर गांव में स्थित श्री माधव गौशाला में श्री राधा कृष्ण मंदिर के लोकार्पण अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए की। इससे पहले मुख्यमंत्री ने गौशाला परिसर में बने हुए श्री राधा कृष्ण मंदिर का लोकार्पण कर पूजा अर्चना की और पौधारोपण कर गौ माता को चारा भी खिलाया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अपने कोष से 21 लाख रुपए तक शिक्षा मंत्री श्री महिपाल ठांडा और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने भी अपनी ओर से 11-11 लाख रुपए माधव गौशाला को देने की घोषणा की। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री राधा कृष्ण का यह मंदिर भक्तों के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बना। यह मंदिर हमें प्रेम करना और भक्ति की भावना में ओतप्रोत करेगा, जिससे समाज में सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहां गौ माता को मां के समान पूजा जाता है। गौ माता की सेवा करना हमारे देश, हमारे धर्म, संस्कृति का अभिन्न अंग है और यह गौशाला इस परंपरा को सजीव बनाए हुए है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने गौ संरक्षण को प्राथमिकता दी है। इसके लिए गौशालाओं को आर्थिक सहायता, चारा और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु विशेष योजनाएं लागू की हैं। गौवंश की सुरक्षा के लिए सख्त कानून बनाए गए हैं। निगरानी तंत्र को मजबूत किया गया। उन्होंने कहा कि माधव गौशाला को गायों के संरक्षण एवं रख रखाव के वर्ष 2022 से लेकर 2024-25 तक लगभग 47 लाख रुपए को अनुदान सहायता दी गई है। नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश में गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। इस वर्ष गौशालाओं का बजट 595 करोड़ रुपए किया गया, जबकि 2014 से पहले यह बजट मात्र 2 करोड़ रुपए का था। चारे के लिए जमीन की व्यवस्था करने हेतु प्रदेश सरकार ने व्यवस्था की है और अब गौशालाएं चारे के लिए गौचरान की भूमि उपयोगी कर सकेंगी। गौहित को लेकर सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने कहा कि बेसहारा गौवंश के पुनर्वास के लिए 200 गौशालाओं को सेट बनाने के लिए 10 लाख रुपए प्रति गौशाला अनुदान दिया जाने की घोषणा की थी। ऐसी 50 गौशालाओं में सेट बनाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि 2014 तक हरियाणा में 215 पंजीकृत गौशालाओं में केवल 1,74,000 गौवंश था, लेकिन इस समय राज्य में 683 पंजीकृत गौशालाएं हैं। इनमें 4 लाख बेसहारा गौवंश का पालन पोषण हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें पंजीकृत गौशालाओं को पिछले 10 वर्षों में चारे के लिए 270 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। पिछले वित्त वर्ष में 608 गौशालाओं को चारे के लिए 166 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। श्री महिपाल ठांडा और कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने भी उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया। इस अवसर पर श्री 1008 श्री संपूर्णानंद महाराज जी, पंचकुला के महापौर श्री कुलभूषण गोयल, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, पंजाब के पूर्व मंत्री मनप्रीत बादल, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्रवण गर्ग सहित माधव गौशाला के विभिन्न पदाधिकारी मौजूद रहे। पंचकुला उपायुक्त ने बरवाला व रायपुरानी अनाज मंडी का किया दौरा।
ठेकेदारों को लगाई लताड़ व डीएम उठान का कार्य में तेजी लाने के लिए दिए निर्देश। उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने आज बरवाला व रायपुरानी अनाज मंडी का दौरा किया। उन्होंने मंडी अधिकारियों को किसानों की फसलों का समय पर उठान व भुगतान करने के लिए दिए निर्देश। इसमें कोलाही की गुंजाइश नहीं है। डीसी ने डीएम प्रदीप कुमार को मंडी में गेहूं की फसल का उठान कार्य में तेजी लाने व बरदाने की तुरंत व्यवस्था करने के लिए निर्देश दिए। इस अवसर पर एसडीएम चंद्रकांत कटारिया भी मौजूद थे। उन्होंने मंडी पर मौके पर आढ़तियों से व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी की और गेहूं के उठान व आढ़तियों से जानकारी ली। उनकी फसल का समय पर भुगतान करने के निर्देश भी दिए। श्रीमती मोनिका गुप्ता ने मॉइस्चर मीटर द्वारा गेहूं डालकर उनकी जांच की। उन्होंने मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारियों को मंडी में किसानों व अन्य लोगों को दी जा रही सुविधाएं और बेहतर करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी गेहूं और सरसों की खरीद को लेकर गंभीर हैं। उनके निर्देश हैं कि किसानों को मंडियों में बेहतर सुविधाएं मिले। वह समय पर उनकी फसलों का उठान के साथ साथ भुगतान भी समय पर होना चाहिए। लापरवाही की कोई जगह नहीं। उपायुक्त ने आढ़तियों पर किसान को किसी किस्म की परेशानी नहीं आएगी का आश्वासन दिया। इस अवसर पर हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड के सचिव सुरेन ठाडा सहित अन्य संबंधित अधिकारी वहां पर मौजूद थे। और आज के लिए बस इतना ही। बने रहे सत्य केसरी खबरों के साथ। नमस्कार।